हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए कॉनकेव सरफेस एंड देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए कॉन्वेक्स सरफेस। क्लास 12th चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेंस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लेंस की, और लेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो लेंस में क्या हम लोग देखते हैं कि लेंस से रिलेटेड कुछ फार्मूला है, उसको डिराइव करना है, लेंस फार्मूला। और बेसिकली लेंस दो टाइप्स के रहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को भी कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो लेंस इज नथिंग बट इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ए ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम which is bound by two surfaces, two curved surfaces. curved surfaces, या फिर आप बोल सकते हो कर्व्ड सरफेस, या फिर one is curved and other one is plane surface। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है लेंस का कि किस तरीके से लेंस हम डिज़ाइन करते हैं। तो लेंस को अभी आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि लेंस जब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें दो सरफेसेस से वो बाउंड होता है, दो सरफेस का यूज़ किया जाता है। तो दो टाइप के सरफेसेस हमने पढ़े हैं, एक कॉन्वेक्स सरफेस है और दूसरा है कॉनकेव सरफेस, और थर्ड वन है प्लेन सरफेस। तो लाइक दिस, अगर इस साइड से हम ऑब्जर्व करें यहाँ से, तो ये अगर सरफेस है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस। और फिर यहां से ऑब्जर्व करें तो इस कॉनकेव सरफेस जो रहेगा वो आपका इस टाइप से दिखता है, एंड थर्ड वन प्लेन सरफेस। तो लाइक दिस। तो अगर ग्लास मटेरियल कुछ इस तरीके से है, स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, तो उसको कॉन्वेक्स सरफेस, ये है हमारे पास कॉनकेव, अगर इस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये हो गया आपका प्लेन सरफेस। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम लेंस डिजाइन करेंगे और देखते हैं कि कितने टाइप्स के लेंस हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो अगर एक साइड से हमने कॉन्वेक्स सरफेस लगाया और दूसरे साइड से भी कॉन्वेक्स सरफेस ही बनाया, इसको बाउंड किया, तो हम देख रहे हैं कि इस साइड से आप ऑब्जर्व करोगे तो कॉन्वेक्स सरफेस दिखेगा, इस साइड से आप ऑब्जर्व करोगे तो कॉन्वेक्स सरफेस दिखेगा। तो इस तरीके से इसका नाम हम देते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। दूसरा तरीका ये है कि एक कॉन्वेक्स सरफेस लेते हैं और दूसरा हम प्लेन सरफेस लेते हैं। तो एक प्लेन सरफेस, दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस, और फिर लेंस डिजाइन करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लेंस डिजाइन होता है, लाइक दिस, और इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड वन कि एक सरफेस कॉन्वेक्स ले लेते हैं और दूसरा कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स सरफेस लाइक दिस एंड देन कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस जो है वो इस तरीके से बनेगा।
इसको नाम देते हैं हम कॉनकेवो, एक मिनट, एक गलत हो गया थोड़ा सा। एक सरफेस हम कॉनकेवो लेते हैं, दूसरा है जो कॉन्वेक्स सरफेस है। तो ये हो गया कॉनकेवो, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो तीन टाइप्स के सरफेस जो डिजाइन हो रहे हैं, इन तीनों को हम कॉन्वेक्स की कैटेगरी में रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की कैटेगरी में। अब अगर बात करते हैं हम कॉनकेव सरफेस की, तो कॉनकेव सरफेस से रिलेटेड कुछ लेंस डिजाइन किए जाते हैं। जैसे अगर एक सरफेस हम कॉनकेव लेते हैं और दूसरा सरफेस भी कॉनकेव लेते हैं, तो ये बनता है डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव। और इसी को आप बोल सकते हो कॉनकेवो कॉनकेवो कॉनकेव। हाँ, सेकेंड कॉनकेवो लेंस में कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं कि एक सरफेस प्लेन लेते हैं और दूसरा कॉनकेव। तो ये बनेगा, इसका जो नाम होगा वो रहेगा प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। और थर्ड कुछ इस तरीके से कि एक कॉन्वेक्स सरफेस ले लेते हैं और दूसरा जो है कॉनकेव। इधर से अगर देख रहे हैं तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इस साइड से देखेंगे तो ये कॉनकेव सरफेस है। तो इसको जो हम नाम देंगे वो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो हमारे पास ये तीन लेंस यहां से डिजाइन हो रहे हैं जिनको हम कॉनकेव की कैटेगरी में रखते हैं, कॉनकेव लेंस। तो इस टाइप्स के हमारे पास लेंस हैं। बट इस चैप्टर में जब हम लेंस की बात करेंगे, लेंस की स्टडी करेंगे, तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट लेंस है जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है डबल कॉन्वेक्स लेंस एंड डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इन दो लेंस की हम स्टडी करेंगे। और लेंस में हमें स्टडी क्या करना है कि लेंस से हम देखते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है कहीं पे रखा हुआ है, सपोज यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है, ये प्लेस है, तो इसका इमेज किस पॉइंट पे बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे रखा हुआ है तो जब हम लेंस से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका इमेज किसी दूसरी डिस्टेंस पे बनता है, किसी दूसरे पॉइंट पे बनता है। तो इस चीज़ की स्टडी करेंगे और उसमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो डिस्टेंस होगी और इमेज से रिलेटेड जो डिस्टेंस होगी, उस लेंस की एक कुछ फोकल लेंथ होगी, तो उन सब में एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लेंस की, बेसिक इंट्रोडक्शन है लेंस का। आप एक वर्ड और सुनते हो कि डाइवर्जिंग लेंस होता है और एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो है वो हमारा कॉन्वेक्स रहता है। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस को ही बोलते हैं। अब क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं तो उसको अभी हम देख लेंगे। और ये जो है कॉनकेव लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम अपने मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो बेसिकली क्या है कि लेंस दो सरफेस से डिजाइन किया जाता है। तो हमारे पास सपोज एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें दो सरफेस हैं। तो अगर दो सरफेस हैं तो इन दोनों सरफेसेस का अगर हम कंप्लीट स्फीयर बनाएं तो उसका दो सेंटर मिलेंगे। एक सेंटर यहाँ पर रहेगा और इसी तरीके से
एक सेंटर यहाँ पर है। तो ये है फर्स्ट सरफेस का सेंटर, तो इसको हमने C1 लिखा। और ये जो है सेकेंड सरफेस है, उसका सेंटर ये है, तो इसको हमने C2 लिखा। और इस सेंटर से जो पास होने वाली एक्सिस है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, चलो कोई नहीं, ये सेंटर में ही समझना इसको। तो इसका जो लेंस का जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब सपोज लाइट इंसिडेंट हो रही है इस लेंस पे कहीं इनफाइनाइट से, तो ये पैरेलल लाइट रेज आएंगी और पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट होंगी इस लेंस पे। तो एक लाइट रे ये आ रही है, एक लाइट रे आ रही है और एक लाइट रे यहाँ पर आ रही है। तो लाइट इंसिडेंट हो रही है, आपको पता है कि ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि इस साइड में एयर है, इस साइड में एयर है, तो ये कहीं ना कहीं ये डेंसर मीडियम है। तो इसके बाद में जो फिनोमिना होगी वो रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होगी। तो सेंटर से इस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं N1, और इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जब लाइट रे इंटर करेगी इस डेंसर मीडियम में, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा बेंड होगी लाइक दिस, और फिर ये इंसिडेंट होगी सेकेंड सरफेस पे। अब जब सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो उसके बाद में हम फिर यहाँ से सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये N2, और यहाँ से लाइट जब बाहर निकलेगी एयर में, तो डेंसर से जब एयर में पास होगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी और एक पॉइंट पे जाके ये फोकस होगी। तो इसी तरीके से ये लाइट रे भी जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये इस तरीके से फोकस होगी, और ये लाइट रे तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो ये विदाउट डेविएशन इस तरीके से निकल जाती है। तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइट रेज हैं ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जा रही हैं। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही हैं वहाँ पर इसका फोकस पॉइंट होता है। तो इस तरीके से हम इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि लाइट रेज जब पैरेलल लेंस पे इंसिडेंट होती हैं तो वो किस तरीके से कन्वर्ज हो रही हैं लाइट रेज। तो लाइट रेज को ये कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं डाइवर्जिंग लेंस, मीन्स कॉनकेव लेंस। ये तो इसका भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, और यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि इसमें दो सरफेस बनेंगे, दो स्फीयर बनेंगे और इनके सेंटर है। तो सेंटर से पास होते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और अब देखते हैं कि लाइट रेज पैरेलल अगर इस पर इंसिडेंट हो रही हैं तो इसका अगर सेंटर यहाँ पर है कुछ, तो सेंटर से अगर हम इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो फिर वही चीज़ है कि ये वाला जो मीडियम है ये है हमारे पास डेंसर मीडियम, और लाइट इस पॉइंट पर इंसिडेंट होने के बाद में अब क्या होगा कि ये लाइट रेज जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ये थोड़ा सा बेंड होगी इस तरीके से, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हो गई। अब इसके बाद में जब ये सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंट हुई तो सेकेंड सरफेस इस पॉइंट पर फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और इसका सेंटर अगर यहाँ पर है तो नॉर्मल कुछ रहेगा ये इस तरीके से N2। और अब ये लाइट रे जो ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, इसके बाद में ये जब एयर मीडियम में बाहर आएगी तो किस तरीके से आएगी कि ये तो नॉर्मल है और डेंसर से रेरर मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो ये
अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो ये नॉर्मल है और नॉर्मल से इसका पाथ है एक्चुअली ये, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल इसका अपने पाथ से डेविएट करती है, तो कुछ इस तरीके से लाइट रे निकलती है। तो ये जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी, उसका पाथ कुछ ये है, इमर्जेंट रे जो है वो कुछ इस तरीके से निकल रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, और सेम कॉन्सेप्ट लगने के बाद में जब इमर्जेंट रे निकलेगी बाहर, तो वो इस तरीके से निकल रही है। और ये जो पैरेलल रेज है, ये एक जो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे चल रही है विदाउट डेविएशन, इस तरीके से निकलेगी। तो आप देख सकते हो कि जो पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, उनको ये कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस का कॉन्सेप्ट मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। और हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको हमें यहाँ से ऑब्जर्व करना है। तो जब हम इसको विदाउट लेंस देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है, अगर यहाँ से यहाँ तक की u है तो u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट दिखता है। बट अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस प्लेस किया जाए, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज किसी दूसरे पॉइंट पे बनेगा। तो इसी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, उसको हमें डिस्कस करना है। तो हेडिंग है कि लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। तो लेंस फार्मूला हमें डिराइव करना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक थिन कॉन्वेक्स लेंस हमने यहां पर ड्रॉ किया। थिन कॉन्वेक्स लेंस मीन्स जो थिकनेस, इसकी थिकनेस है ये स्मॉल है, बहुत कम है थिकनेस। बट यहाँ पर हमने क्या किया है कि डायग्राम बनाना है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा दिखा दी है थिकनेस, बट इसकी थिकनेस ऐसा कंसिडर करते हैं बहुत ही थिन है, लाइक दिस, ये इस तरीके से। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई एक एक्सिस रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें एक चीज ये समझनी है कि इसका एक सेंटर होगा यहां पर C1, और इस दूसरे सरफेस का सेंटर जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया C2 से। हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना है आपको कि अगर लेंस है और इस पर अगर पैरेलल लाइट रेज पड़ रही हैं, तो एक कॉन्वेक्स लेंस इन रेज को जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। और उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पॉइंट को F से रिप्रेजेंट करते हैं और उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जो F और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी, इसमें ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। तो रेडियस इसका अगर हम इसमें देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R और फोकल लेंथ F, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, वो ये है कि R इज इक्वल टू
F इज इक्वल टू R बाई 2। F इज इक्वल टू R बाई 2। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसमें दो फोकस पॉइंट बनेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा F1 और एक पॉइंट रहेगा हमारा यहाँ पर F2। बट इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको दिखाएंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट O पे प्लेस किया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस पे O पॉइंट पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है और यहाँ से लाइट रेज कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स सरफेस पे, इस पॉइंट पे। तो जब ये इंसिडेंट हो रही है तो ये थोड़ा सा, जब ये इस पे C1 से जब इस पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे लाइक दिस N1, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ा सा बेंड होगी ये लाइट रे लाइक दिस। अब इसको अगर हम बैक साइड में देखें, बैक साइड में प्रोड्यूस करें, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे जाके ये मिलती है और एक लाइट रे जो है नॉर्मल इंसिडेंट होगी इस कॉन्वेक्स लेंस पे, जो कि विदाउट डेविएशन पास कर जाती है लेंस को और फिर लेंस से फिर दूसरे मीडियम में चली जाती है। हाँ, यहां पर क्या है कि दो केस है कि अगर आपका मीडियम दोनों साइड में डिफरेंट है, व्हेन मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ लेंस इज डिफरेंट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर क्या है μ2 है, μ2 है और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। क्योंकि इस साइड का मीडियम कुछ है, इस साइड का मीडियम कुछ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीनों का डिफरेंट रहेगा, μ1 μ2 एंड μ3। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर और ये जब इंटर करेगी लेंस में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये थोड़ा सा बेंड होगी और इसको, इस रिफ्रैक्टेड रे को और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इनको हम बैक साइड में जब प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर एक इमेज फॉर्म होगी और ये इमेज, और उसके बाद में जब ये लाइट रे इस पॉइंट पे जाकर इंसिडेंट होगी तो यहाँ से जब बाहर निकलेगी लाइट तो फिर वही चीज़ है कि यहाँ से इस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे N2 और यहाँ से जब लाइट बाहर निकलेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट पे जाके मिलेगी। तो ये इमर्जेंट रे जो है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर मिलेगी। तो आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल इमेज है वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये सेकेंड सरफेस ना होता तो ये इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनता, तो इसको हम आई डैश लिखे हैं। अब यहाँ से जो लाइट रे जा रही है वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये जो लाइट बेंड हुई है ये इसको हमने बैक साइड में प्रोड्यूस किया ना, तो इस तरीके से प्रोड्यूस हुई। तो जब यहाँ पर इस पॉइंट के लिए हम अगर देखें कि लाइट कहाँ से आ रही है तो हमें पता चलेगा कि इस आई डैश पॉइंट से लाइट आ रही है। तो सेकेंड सरफेस के लिए आई डैश जो है एक ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, तो इस आई डैश का इमेज आई पॉइंट पर बनेगा। यह है डायग्राम आपका। अब इसमें आपको पता है कि ये R1 है, तो सेकेंड सरफेस से रिलेटेड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है R2 ऑब्जेक्ट 2। और हाँ, एक चीज, इस पॉइंट को हम बोलते हैं C और यहाँ पर है पॉइंट P1 पोल पॉइंट, दिस वन, एंड दिस वन इज P2 पोल पॉइंट 2। अब ये थिन लेंस है, ध्यान रखना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी है कि ये थिन लेंस है, तो थिन लेंस में P1 और C के बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत ही स्मॉल है।
अगर ये स्मॉल है तो इसको हम P1 को C पे कोइंसाइड करा सकते हैं, मतलब जितनी भी डिस्टेंसेस P1 से मेजर करनी थी वो हम अब C पॉइंट से मेजर करेंगे। ठीक है, मतलब इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्ट O से C पॉइंट तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो U है। I डैश से जो डिस्टेंस लेंगे उसको हम V डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर जो ओरिजिनल इमेज बन रहा है तो उसकी डिस्टेंस को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कंप्लीट डायग्राम आपका रेडी हो गया है। अब यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशंस करने हैं और यहाँ से रिजल्ट्स निकालने हैं। तो भूल जाओ कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और भूल जाओ कि इसमें कोई सेकेंड सरफेस है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी फर्स्ट सरफेस की, दिस वन। तो अगर फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, और कॉन्वेक्स सरफेस में ऑब्जेक्ट O से लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, जो कि थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होती है डेंसर मीडियम में, और उसको हम, और यहाँ से एक दूसरी लाइट रे जाती है P1 पॉइंट पे जो कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो P1 से इसमें जो रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट रे वो विदाउट डेविएशन रिफ्रैक्ट हो रही है P1C। तो इन दो लाइट रेज को जब हम बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं तो I डैश पे इमेज बनता है। सेकेंड सरफेस की कहानी अभी हम भूल जाते हैं। तब उस केस के लिए जो एक हमारे पास फार्मूला हम लोगों ने जो पहले ही डिराइव कर रखा है वो है μ2 बाई v माइनस μ2 बाई μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई कैपिटल R। तो यहाँ पर जब एक लाइन लिखेंगे कि व्हेन लाइट इंसिडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू फर्स्ट सरफेस देन वी हैव μ2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाई v, और v क्या है, v डैश है, ये वाली वर्चुअल इमेज बन रही है I डैश पे, तो इसलिए हमने इसको v डैश से लिखा। तो v डैश माइनस μ1 बाई u, तो u तो u ही रहेगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अब यहां पर आप देख रहे हो कि R दो है, R1 और R2, तो कौन सा R चूज करना है। तो आप देखो कि फर्स्ट सरफेस ये है, और फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा रहेगा, R1, ये वाला। तो इसलिए R1 ये लिखेंगे हम, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। सो ये है फॉर फर्स्ट सरफेस एंड फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस। तो जब सेकेंड सरफेस की बात करेंगे, अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है कि जब अब ये वाला फर्स्ट सरफेस हम भूल जाते हैं और बात करते हैं सिर्फ सेकेंड सरफेस की। तो सेकेंड सरफेस में इमेज फॉर्म हो रहा है आई पॉइंट पे, और इस इमेज के लिए जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो कहीं ना कहीं आई डैश से इंसिडेंट हो रही है। तो अब आई डैश जो है इस पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम यहाँ पर μ3 है, और फर्स्ट मीडियम जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, तो इसलिए फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूज करेंगे वो μ2 रहेगा। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, तो μ3 बाई v है ये वाला, μ3 बाई v माइनस μ2 माइनस μ1 होता है, तो यहाँ पे μ3 माइनस μ2, और μ2 बाई u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, v डैश, क्योंकि मैंने बोला कि इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट I डैश है, तो ये डिस्टेंस लिखेंगे v डैश इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 बाई r। अब यहाँ पर r जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, r इस सरफेस के लिए
जब हम रेडियस की बात करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये R2 है, तो ये R2 हो गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है ये, और इसको हटा दें, और सेकंड इक्वेशन है ये। अब बात, अभी आप कोई इसमें से पूछ भी ये सकता है कि सर ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था वो रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जब एक्सप्रेशन डिराइव किया था तो यही रिलेशन निकल के आया था। ठीक है, तो वहाँ से हमने ये रिलेशन लिखा है। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें सही से, तो हम देखते हैं कि अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल होगा, और यहां पर बचेगा μ3 बाई वी, μ3 बाई वी नीचे दिख रहा है क्या, μ3 बाई वी, हाँ, μ3 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल, तो μ3 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू, इस साइड में बचा है μ2 माइनस μ1 बाई R1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई R2। ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को अरेंज कर लेना है और कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, वो देखते हैं। तो इसको सही से लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा μ3, इस इक्वेशन के बाद में लिख रहे हैं, तो μ3 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो, μ2 माइनस μ1 बाई R1 प्लस, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है, μ3 माइनस μ2 बाई R2। ये, हाँ, ये इक्वेशन जो है, यही इक्वेशन थर्ड को हमने यहाँ पर लिख लिया है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं किया है। ये इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन कब है, जब मीडिया दोनों साइड में डिफरेंट है। इस साइड में कोई दूसरा मीडियम है, इस साइड में दूसरा मीडियम है, और इसका मीडियम अलग है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा। तो μ1 μ2 μ3 के केस में ये आया है रिलेशन। अगर कहीं ऐसा हो कि इस लेंस को हमने प्लेस किया है जहां पर मीडिया सेम है, सपोज वाटर फिल्ड है, उस वाटर में हमने इस लेंस को डाल दिया, तो इस साइड में भी वाटर रहेगा और इस साइड में भी वाटर रहेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। तो ये दूसरा केस है व्हेन तो रिजल्ट हमारे पास ये है, और केस है सेकेंड। फर्स्ट केस जो हम लोग अभी तक ये डिराइव किए हैं वो कौन सा केस था, जब मीडिया दोनों साइड में डिफरेंट है, और सेकेंड केस है व्हेन मीडियम इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ लेंस, तो उस केस में μ3 इज इक्वल टू μ1, क्योंकि आपको पता है कि ये था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका रिफ्रैक्टिव μ1 था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 था। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हमने कंसीडर किया था, इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कंसीडर किया था, और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 कंसीडर किया था। तो अगर इस साइड का और इस साइड का मीडियम सेम है तो μ1 μ2 दोनों इक्वल होंगे, μ1 और μ3 दोनों इक्वल होंगे। तो वी कैन पुट μ1 at the place of μ3. So now equation third becomes μ1 by v
माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन माइनस म्यू वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू। हाँ, अभी म्यू वन यहाँ से कॉमन ले रहे हैं म्यू वन, तो यहाँ पर वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि म्यू टू माइनस म्यू वन ये कॉमन ले रहे हैं, तो म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन लिया, तो इन साइड में जो रहेगा वो वन बाई आर वन, और म्यू टू माइनस म्यू वन अगर कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस बचेगा वन बाई आर टू। ये रिजल्ट आया है। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इस म्यू वन से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा वो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू, म्यू वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, और यहाँ पर वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये तो ये रिजल्ट आया है जब मीडियम सेम है। ये सेम मीडियम के लिए है और ये है डिफरेंट मीडियम के लिए, ठीक है, डिफरेंट मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ लेंस एंड सेम मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ लेंस। तो ये यहाँ तक की कहानी हो गई। इसके बाद में एक एक्सप्रेशन और है, वो ये है कि यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 4 बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसमें लाइट जो आ रही है, लाइट रेज आ रही हैं, वो इनफाइनाइट से आ रही हैं, इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही हैं, तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो कहीं ना कहीं इसके फोकस पर बनेगा जाके। ये जो भी इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था छोटा सा कि लाइट रेज अगर पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं लेंस पे, तो उसका इमेज जो है, इमेज वो इस फोकस पॉइंट पर बनेगा जाके, ठीक है। तो ये नेक्स्ट केस है, केस थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, तो उस केस में u की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, u इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एंड v, तो v जो है इमेज डिस्टेंस है और वो अब डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ के इक्वल, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पॉइंट पे। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें अगर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन 4 विल बी वन बाई एफ माइनस वन बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन और वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो इसको अरेंज करें अगर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बनेगा वन बाई वी, इसके बाद में ये हम लिख रहे हैं वन बाई एफ, और ये वन बाई इनफाइनाइट जीरो, तो वन बाई एफ इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन, यहाँ पर आएगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, ठीक है, इसको रखते हैं। तो नाउ दिस इज इक्वेशन 4th, दिस विल बी इक्वेशन 5th। अब जरा इक्वेशन 4th और इक्वेशन 5th को अगर कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि इसका RHS और इसका RHS सेम है। तो अगर इसका RHS इसका RHS सेम है तो LHS भी इक्वल होगा।
तो फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th we get what 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, and this is the most important formula for लेंस, और इसी को हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। सो लेंस फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। एफ इज फोकल लेंथ। हाँ, एक चीज और है कि इस एफ की वैल्यू कभी जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो मैंने बोला कि आर और एफ में एक रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू होता है आर बाई 2। तो अगर आप कहीं कहीं पे देखोगे कि अगर फोकल लेंथ की जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो एफ की जगह पे आप ये पुट कर सकते हो, और उस केस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये रहेगा कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और एफ की वैल्यू आर बाई 2, तो ये 2 बाई आर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं लेंस में। ठीक है, ये चारों रिजल्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है हमारे पास ये। उसके बाद में इसका तो f की वैल्यू आपको पता है r बाई 2 है, तो पुट कर दोगे तो इतना तो कुछ खास रहेगा नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये लेंस मेकिंग फार्मूला इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ से लेंस फार्मूला डिजाइन किया जाता है। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इजक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 इजक्वल टू 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। और ये आपको याद रहेगा अगर आपको याद है ये वाला फार्मूला। इसमें क्या करना है कि दोनों साइड में मीडियम सेम कर दोगे तो म्यू 3 म्यू 1 इक्वल हो जाएगा, और इस म्यू 1 को कॉमन ले लेते हैं, उसी को हम डिवाइड कर देते हैं, तो सिंपल सा ये रिलेशन निकल के आ जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में ये कॉन्वेक्स लेंस का फार्मूला है। अब हम देखेंगे कि क्या कॉनकेव लेंस का फार्मूला सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। अगर डिफरेंट आएगा तो क्या रहेगा, अगर सेम आएगा तब तो यही रहेगा। ठीक है, तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।